स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, देख सकते हो अभी अभी हमारे पास में आ चुका है आपका कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। ए टू जेड टोटली प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा, ताकि आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखो ऐसा पूरा का पूरा पेपर होगा आपका कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, जो कि सामाजिक विज्ञान विषय का होने वाला है। अब सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा, चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को बताता हूं, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो लीजिए प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। अच्छे से आप लोग इस पूरे पेपर को देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। अब देखो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। राजस्थान के रेगिस्तानों में मुख्य चरवाहा समुदाय रहता है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका राई का आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वन आरक्षण के विरुद्ध बस्तर में हुए आंदोलन का नेतृत्व ने किया। तो देखो प्यारे बच्चों गुंडाधुर इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध से है। देखो प्यारे बच्चों इसका जो संबंध है ना, दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले जनगणना में हुई थी। तो देखो प्यारे बच्चों भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, 1872 इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, सिमली पॉल जीवमंडल निश्चय कौन से राज्य में है। तो देखो प्यारे बच्चों ये जो ना ओडिशा राज्य में है, ओडिशा इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। 7वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा आपका गृह मंत्री। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 6 मूल अधिकार है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। देखो प्यारे बच्चों कर्क रेखा जो है ना उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है, उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, वर्साई की संधि की गई है। देखो प्यारे बच्चों वर्साई की जो संधि है ना, प्रश्न नंबर 10 में क्वेश्चन पूछा है। देखो ये की गई थी 28 जून 1919 को। तो देखो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा 28 जून 1919। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख कर जाना, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलो प्यारे बच्चों मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, अंत्योदय यानी योजना में शुरू हुई। तो देखो बच्चों ये 2000 में शुरू हुई थी। और अब अगला क्वेश्चन, कच्चा मालवा नगद पैसा में कहते हैं। तो देखो बच्चों उसको क्या कहा जाता है, कार्यशील पूंजी कहा जाता है। कर्क व्रत के उत्तर में स्थित भाग कटिबंध है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, उपोष्ण कटिबंध है, उपोष्ण इसका राइट आंसर होगा। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। देखो प्यारे भारत को खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम है चिल्का झील। और अब अगला क्वेश्चन, मसाई में माँ शब्द का अर्थ होता है। तो देखो इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों मेरे लोग। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, एम्पीरियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में है। तो देखो बच्चों ये देहरादून में है। ठीक है। यहाँ तक ये क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों देख लें। भारतीय संविधान लागू हुआ। तो देखो बच्चों भारतीय संविधान लागू कब हुआ, यहाँ से आपको बताना है। देखो ये हुआ था 26 जनवरी 1950, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, देश में कानून क्रियान्वयन करती है। देखो प्यारे बच्चों देश में कानून क्रियान्वयन कौन करती है। तो देखो कार्यपालिका करती है, इसका राइट आंसर आपका कार्यपालिका आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, बेरोजगारी का शब्द का अर्थ आपको बताना। इसके बाद में देखो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की मुख्य विशेषता आपको बतानी है। उसके बाद में देखो आगे आपका पेपर परीक्षाओं में प्यारे बच्चों इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो पूरा का पूरा पेपर आप लोग देख लो यहाँ तक का, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आप लोग इन क्वेश्चन को भी देख लेना। उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे, इन क्वेश्चन को भी आप लोग पढ़ लें। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन बता दिए। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लो। ये लिखे हैं आपके क्वेश्चन के आंसर, देख सकते हो। प्रश्न नंबर सा में तीसरे का जो पहला क्वेश्चन पूछा है, इसका राइट आंसर ये होगा। दूसरे का आंसर ये है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों ये लिखा है। चौथे क्वेश्चन का आंसर ये आपको दे रखा है।
और उसके बाद में देखो पहले जो प्रश्न नंबर 5 का आंसर ये लिखा, छठे का आंसर ये लिखा, 7वें क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद में देखो पहले जो 8वें 9वें 10वें क्वेश्चन का आंसर ये लिखा, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण क्या है प्यारे बच्चों? देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, सदाबहार व पर्णपाती वनों में को अंतर बताने। उसके बाद में देखो स्वस्थ जनसंख्या के लाभ आपको बताने हैं। और उसके बाद में देखो पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट में प्यारे बच्चों आपको अंतर बताने। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख के जाना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के समक्ष आपको चुनौती आपको बतानी है। उदारवाद क्या है प्यारे बच्चों? देखो उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताना है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों वन क्षेत्र को बढ़ावा क्यों आवश्यक है। मौसमी और दीर्घकालिक भुखमरी में अंतर आपको बताना है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों बस्तर व जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में समानताएं आपको बतानी है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन के उत्तर को आपको बताना है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।